नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज फिर मैं आपके लिए एक सेट और लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आज हम करेंगे फिर सेट पहला। ठीक है, कल मैंने आपको 15 नंबर वाला एक सेट करवाया था, ये एक और मैं आपको डेमो के रूप में बता देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। और जिन्होंने ले रखी होगी पीडीएफ उनके बहुत अच्छे नंबर आए होंगे, वो नंबर भी चेक कर लेना कि कितने आए। जो नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। जिनको डेली क्लासें नहीं मिलती हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो यहाँ पर आपको नए नई क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, तो जो नया है इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये क्लास, ये जो पूरा सेट है, ये आपको एम पी पी एन एस टी और ए एन एम, ठीक है, एम पी पी एन एस टी और ए एन एम दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर किसी ने पीडीएफ नहीं ली है, ये 99 में आपको 1500 तो फुल लेंथ क्वेश्चन और 1500 हमारी तरफ से आपको फ्री में क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब 100 रुपये में आपको 3000 क्वेश्चन मिलेंगे वेरी आई एम पी। एक बार ये पूरा वीडियो देख लो, अगर आपको पसंद आए तो आप ये वाले प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। कितने प्रैक्टिस सेट है सर? ये 15। देखो ये एक सेट है, ये अभी मैं पूरा आपको कंप्लीट कराऊंगा। ये टोटल देखो, ये यहाँ तक जा रहे हैं, ये कितना प्रैक्टिस सेट नंबर आ गया है? ये 12। मतलब आपको टोटल 15, मतलब 1500 क्वेश्चन ये मिलेंगे और 1500 हमारी तरफ से फ्री में मिलेंगे। ठीक है, तो जिनको भी लेना है ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। कल भी बहुत अच्छों ने देखा और अच्छे अच्छे नंबर आए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, डायनामाइट की खोज किसने की थी? ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डायनामाइट की खोज किसने की थी? डायनामाइट की खोज जो है वो हमारे अल्फ्रेड नोबल ने की थी। किसने की थी? डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबल ने की थी आपके। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, रबड़ उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? रबड़ उत्पादन में पहला देश कौन सा है, बताइए। तो रबड़ के उत्पादन में पहला देश जो हो जाएगा वो आपका थाईलैंड आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड आ जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वायुयान और मोटर वाहन की गति मापने का यंत्र बताइए। वायुयान और मोटर मापने की गति का यंत्र कौन सा हो जाएगा? तो वायुयान और मोटर वाहन की गति जो है टेकियोमीटर। कौन सा हो जाएगा? वायुयान और मोटर वाहन की गति जो होती हैं टेकियोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होगी? एक अश्व शक्ति किसके बराबर होगी? एक अश्व शक्ति किसके बराबर होगी, बताइए। एक अश्व शक्ति जो होती हैं 746 वोट के बराबर होती है। किसके? एक अश्व शक्ति होती हैं 746 वोट के बराबर होगी। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, बताइए। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? सी वाला अरस्तु को क्या माना जाएगा? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाएगा। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाएगा, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला है, ऑक्सीजन की खोज किस भाई साहब ने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, हेनरी कैडविस, अल्फ्रेड नोबल या शीले और प्रिस्टले? 7वें नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? डी वाला, शीले और प्रिस्टले ने। किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज जो की थी शीले और प्रिस्टले ने। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, पेनिसिलिन की खोज किस भाई साहब ने की थी? पेनिसिलिन की खोज किस भाई साहब ने की थी? पेनिसिलिन की खोज जो की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज जो है वो आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है?
चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो आपके लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में स्थित है। नेफ्रोलॉजी का संबंध बताइए, नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? नेफ्रोलॉजी का संबंध बताइए। नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? किडनी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? नेफ्रोलॉजी का संबंध जो हो जाएगा वो आपके किडनी से हो जाएगा। भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। 3:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। राजीव गांधी खोज रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन हैं? राजीव गांधी खोज रत्न पुरस्कार के पहले विजेता कौन हैं? राजीव गांधी खोज रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता जो हो जाएंगे वो विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे राजीव गांधी खोज रत्न पुरस्कार के पहले विजेता। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा किस राज्य में है? मोस्ट से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा जो हो जाएगी वो आपकी सिक्किम में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? नाथुला दर्रा जो है वो आपकी सिक्किम में हो जाएगी। आगा खां पैलेस कहाँ पर स्थित है? कौन सा? आगा खां पैलेस कहाँ पर स्थित है? आगा खां पैलेस कहाँ पर स्थित है? आगा खां पैलेस जो हो जाएगा वो बताइए कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। आगा खां जो है महाराष्ट्र में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस कब मनाया जाएगा? बताइए सद्भावना दिवस कब मनाया जाएगा? 20 अगस्त को। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाएगा? होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाएगा? होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाएगा? होम्योपैथी दिवस जो है वो डी वाला 10 अप्रैल। होम्योपैथी दिवस जो है वो 10 अप्रैल को मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति स्थल कहाँ पर स्थित है? कौन सा स्थल? शक्ति स्थल कहाँ पर स्थित है? शक्ति स्थल जो है वो आपका डी वाला नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्थित है आपका शक्ति स्थल। शक्ति स्थल जो है वो आपका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मेनिनजाइटिस बीमारी का संबंध किससे है? मेनिनजाइटिस बीमारी का संबंध किससे है? मेनिनजाइटिस बीमारी का संबंध जो हो जाएगा वो आपका मस्तिष्क से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? मस्तिष्क से हो जाएगा आपका मेनिनजाइटिस बीमारी का संबंध। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन चल रहे हैं आज, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वाला प्रैक्टिस सेट लेना है तो ले लेना, ठीक है। 100 रुपये में। सांबर लवण झील वी किस राज्य में स्थित है?
सांभर लवण झील वी किस राज्य में स्थित है? वो है राजस्थान में, राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला, किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? बताइए, किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? तो विटामिन ई के द्वारा रक्त जमेगा। अगला, ये हो गए आपके जीके के 20 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं बायोलॉजी। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को आप क्या कहते हैं? हवा के द्वारा, हवा के द्वारा परागित होने वाले, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को हम कहते हैं वायु परागित, वायु परागित। नारियल में तरल और गुद्देदार पदार्थ जो होता है वो कैसा होता है? नारियल में तरल और गुद्देदार पदार्थ जो होगा वो आपका होगा भ्रूण पोष का होगा। कौन सा होगा? नारियल में तरल और गुद्देदार पदार्थ जो होगा वो आपका भ्रूण पोष का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहे, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मोसाइट मतलब ऑटोसोम की संख्या कितनी है? क्या लिखा हुआ है? मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है 44 हो जाएगी। प्राइमरी, प्राइमरी पूछा है, ठीक है। टोटल पूछे तो 46 है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, युग्म बनने की क्रिया को आप क्या कहोगे? युग्म बनने की जो क्रिया होती है उसे आप क्या कहोगे? युग्म बनने की, इस युग्म बनने की क्रिया को आप क्या कहोगे? तो उसे हम कहते हैं युग्म जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? युग्म बनने की जो क्रिया होती हैं उसे हम कहते हैं युग्म जनन कहेंगे। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कायज्मा किस अवस्था में बनता है? कायज्मा जो है वो किस अवस्था में बनेगा? बताइए, कायज्मा जो होता है वो किस अवस्था में बनेगा? कायज्मा जो बनेगा वो आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनेगा। किस में बनेगा? कायज्मा जो होता है आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेपेटम का क्या कार्य है? टेपेटम का क्या कार्य है? टेपेटम का क्या कार्य है? टेपेटम का जो कार्य होता है वो है पोषण करना। क्या होता है? टेपेटम का क्या कार्य है? तो टेपेटम का जो कार्य है वो आपका है पोषण करना। अगला क्वेश्चन लिखा है, किस फल का बीज चोल खाया जाएगा? किस फल का बीज चोल खाया जाएगा? किस फल का बीज चोल खाया जाएगा? यह सभी किस फल का? तो जायफल का, लीची का, शरीफे का, इन सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन कीट पक्षी पौधा है? कीट पक्षी पौधा कौन सा है भाई? कीट पक्षी पौधा आपका कौन सा हो जाएगा? बताइए। वेरी वेरी गुड। निम्न में से कौन कीट पक्षी पौधा है? तो आपका ड्रोसेरा और नेफेंथिस। ड्रोसेरा और नेफेंथिस जो हो जाएगा वो आपका कीट पक्षी पौधा हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक अर्धसूत्री कोशिका, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर
युग्म बनते हैं। वेरी वेरी गुड। कितने बनेंगे भाई, जल्दी बताइए। 4 बनेंगे, 4। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक बताइए। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हो जाएगा। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक जो हो जाएंगे वो आपके वान हो जाएंगे, वान हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। आवृत बीजी में निषेचन जो होता है वो किससे होगा। आवृत बीजी में निषेचन जो होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करेगा कि आपके कितने नंबर आए और पेपर कैसा रहा। और जिनको लेना है प्रैक्टिस सेट ले लेना। आवृत बीजी में निषेचन जो होता है वो भ्रूण कोश से होगा। कैसे से होगा, भ्रूण कोश से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है। पुंकेसर जो होता है वो कितने भागों में बटा होगा। पुंकेसर कितने भागों में बटा होगा। वेरी वेरी गुड। 32 नंबर का क्वेश्चन। पुंकेसर जो होता है वो 2 भागों में बटा हुआ होता है। 2 भागों में बटा होता है पुंकेसर। किसी भी सामान्य 2 बीजपत्री भ्रूण कोश में केंद्रक का अरेंजमेंट कितना होता है। किसी भी सामान्य 2 बीजपत्री भ्रूण कोश में केंद्रक का अरेंजमेंट कितना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कितना होगा भाई। 3 + 2 + 3। किसी भी सामान्य 2 बीजपत्री भ्रूण कोश में केंद्र का अरेंजमेंट जो होता है 3 2 3 होगा। परागकण कोशों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है। परागकण कोशों में विशेषकर कौन सा विटामिन होगा। परागकण कोशों में जो होता है विटामिन बी होता है। कौन सा होता है, विटामिन बी। भारतीय आवृत बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक, ये सभी को बताना है एक बार। भारतीय आवृत बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक, भारतीय आवृत बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक जो हो जाएंगे पी माहेश्वरी हो जाएंगे, पी माहेश्वरी। आवृत बीजियों में मादा युग्मोद्भिद, आवृत बीजियों में मादा युग्मोद्भिद क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा भ्रूणपोष। द्विनिषेचन का परिणाम होता है, द्विनिषेचन का क्या परिणाम होगा। इस तरह से आपके कितने 15 सेट हैं, तो एक बार जरूर ले लीजिएगा 99 में। द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणकोश, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष होता है। बीज चोल खाया जाएगा। बीज चोल किसका, शरीफे का, सेब का, नारंगी का, इन सभी का। बीज चोल जो हैं किसका खाया जाएगा, तो शरीफा का, शरीफे का क्या खाया जाता है, बीज चोल। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाएगा, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, शरीफा, सेब, नारंगी, लीची। तो पुष्पाजन जो है वो सेब का खाया जाएगा। पादप के वर्गीकरण की इकाई के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित अनुलग्न में से किसका प्रयोग वर्गीकी संवर्ग कुल की ओर संकेत करेगा। सी वाला, ये आपके बायोलॉजी हो गई है। चलिए अब आ जाते हैं केमिस्ट्री। कौन सा अणुसंख्य गुण नहीं है, कौन सा अणुसंख्य गुण नहीं है। कौन सा अणुसंख्य गुण नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुण नहीं है, बिल्कुल आपका वाष्प दाब। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अगला जो लिखा हुआ है, कुहासा कोलाइड विलयन में क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, कुहासा कोलाइड विलयन में जो होता है वो क्या होता है, बताइए। कुहासा कोलाइड विलयन में होता है द्रव्य कण गैस में परिक्षिप्त रहता है। क्या रहता है, द्रव्य कण गैस में परिक्षिप्त रहता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का है।
कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का है? 43 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का है, निर्माण नहीं करता? कौन सा जोड़ा जो है आदर्श घोल का निर्माण नहीं करेगा? वेरी वेरी गुड। कौन सा? डी वाला, CH3 2CO और CCI4। कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करेगा? ऑप्शन डी वाला। C6H6 CCI4 ये करेगा, C6H5 C6H5 CH3 ये भी करेगा, C6H5 Br और C2H5I ये तीनों करेंगे आदर्श घोल का निर्माण, लेकिन ऑप्शन डी वाला नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 किलोग्राम चीनी है, घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा? 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलन सांद्रण जो हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा? किसका हिमान अवनमन अधिक होगा? 45 बताइए, किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा? K2SO4 का। किसका? K2SO4 का हिमांक अवनमन अधिक होगा। चलिए अगला, मोललता को व्यक्त किया जाता है। मोललता को आप किस में व्यक्त करोगे? मोललता को व्यक्त किस में करोगे? मोललता को हम मोल किलोग्राम में, मोल किलोग्राम, ऑप्शन सी वाला आ जाएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी? प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई जो हो जाएगी ऑप्शन S-1, S-1। निम्न में से कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक स्थायी है? कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक स्थायी है? Cr3+, Cr3+। 35 डिग्री सेल्सियस पर 1.84 ग्राम CCl और 58% शुद्धता वाले H2SO4 घोल की मोलरता जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? (49) पर आ चुके हैं अपन। ए वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? इसकी मोलरता जो हो जाएगी वो आपका 18.4 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगले नंबर का क्वेश्चन ये रहा। 49 100 क्वेश्चन होंगे भाई। चलिए 16.02 इंटू 10⁻20 यूरिया यदि 100 मिलीलीटर जलीय घोल में उपस्थित होता है तो उस विलयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी? वेरी गुड, 0.01, 0.01। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? विलयन जिसमें परासरण दाब समान दाब पर समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विलयन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं समपरासरी। क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे समपरासरी। BaCl2 NaCl और C6H12O6 ग्लूकोज के सममोलर विलयन के परासरण दाब किस क्रम में होंगे? वेरी गुड, ए वाला BaCl2 ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। टेट्राहेलाइड आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात बताइए। टेट्राहेड्राइड आकृति के लिए त्रिज्या का अनुपात बताइए। त्रिज्या का अनुपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी वाला आ जाएगा। एक मिनट हो, 0.225 से 0.414। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक। ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक।
ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक ग्रेफाइट हो जाएगा। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अवनपन किसे किसी से अवशेषील होगा। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किस से अवाष्पशील होगा? 55। बी वाला किससे होगा भाई? विलयन के मोल प्रभाव के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है परासरण दाब की इकाई बताइए। परासरण दाब की इकाई बताइए। परासरण दाब की इकाई जो हो जाएगी वो कौन सी होगी? वो हो जाएगी एटीएम। परासरण दाब की इकाई हो जाएगी एटीएम। अंडों के सबसे बाहरी कड़ा सेल को तनु अंडों के सबसे बाहरी कड़ा सेल को तनु HCl से हटाकर NaCl के तनु विलयन में डालने से क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। अंडा सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडों के सबसे बाहरी कड़ा सेल को तनु HCl से हटाकर NaCl में के तनु विलयन में डालते हैं तो अंडा जो होता है वो सिकुड़ जाएगा। चीनी C12H22OH के 12% जलीय विलयन का 17 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब कितना हो जाएगा? तो 8.35 ATM हो जाएगा। अनुचुंबकी यौगिक में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कैसे होंगे? अनुचुंबकी यौगिक में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कैसे होंगे? अनुचुंबकी यौगिक में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आपके अयुग्मित हो जाएंगे। अयुग्मित। समपरासरी विलयन में समान होती हैं। क्या समान होती हैं? समपरासरी विलयन में समान होती। समपरासरी विलयन में जो है मोलर सांद्रता समान होगी। क्या होगी? मोलर सांद्रता समान होगी। ये कितने क्वेश्चन हो गए? 60 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन इसलिए मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ क्योंकि लाइव क्लास में इतना क्वेश्चन होने में टाइम लगता है। प्रत्येक r त्रिज्या तथा q आवेश से आवेशित 8 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है तो बड़े बूंद की स्थिति ऊर्जा प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में कितनी होगी? ए वाला आ जाएगा। कितनी हो जाएगी भाई? 32 गुना हो जाएगी। जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है ले लेना। 99 रुपये में फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। 3000 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये डेमो भी मैंने दिखा दिया। जिनको लेना है ले लेना। और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा।